हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, हम आपको व्याकरण सीरीज लेकर आए थे जिसमें आपको 4 लेक्चर मिल चुके हैं। और जो आज हमारा लेक्चर होगा वो है कि जो हमारा शब्दकोश होता है हिंदी का, उसको देखने के नियम क्या क्या है, कौन सा वर्ण किस वर्ण के बाद आएगा या किससे पहले आता है। इससे पहले हमने आपको टॉपिक करवा दिए हैं वर्णमाला के, जिसमें आपको वर्णों का उच्चारण स्थान है, वर्णों का वर्गीकरण है, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान इत्यादि का जिक्र हो चुका है। जो आज बात है वो है शब्दकोश की। जैसे अंग्रेजी में आता है कि हाँ, डिक्शनरी के हिसाब से इन शब्दों को अरेंज कीजिए, उसी हिसाब से क्या है हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्ण किसके पहले आएगा, या इन शब्दों को हिंदी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। इस तरह से प्रश्न आ जाता है, तो आपको ये आना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले आपके कौन से वर्ण आएंगे वो देखना अनिवार्य है। जैसे सर्वप्रथम किन वर्णों को आ गया, हम स्वरों की बात करें तो स्वरों में सबसे पहले क्या आता है, क आता है। लेकिन जो अनुस्वार वाला होता है, चंद्र बिंदु वाला होता है, अनुनासिक होता है, एक अनुस्वार होता है, ठीक है। तो वो भी आपके इसी में आएंगे। सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है, अनुनासिक या फिर ये चंद्र बिंदु वाला वर्ण। ये दोनों ही क्या है, एक ही इनका स्थान रहता है, एक ही इनका पोजीशन रहती है। सबसे पहले इनका स्थान आता है, उसके बाद जो वर्ण आता है वो है आपका विसर्ग वाला। उसके बाद कौन सा रहता है, छोटा अ, बड़ा आ। यहां तक आपका सबसे पहले ध्यान रखना है, तो ये दो वाले वर्ण हैं, दो वर्ण हैं, इनका स्थान प्रथम ही रहता है, अर्थात इनको आपने एक ही रूप में देखना है, ये वाला या ये वाला। ये नहीं देखना है इसको द्वितीय पे रखा जाएगा, नहीं, ये दोनों ही क्या है, प्रथम स्थान पर रहेंगे। दूसरे स्थान पर क्या है आपका विसर्ग आएगा। उसके बाद अ, आ और आगत स्वर है, ये आएगा तीसरे स्थान पर। उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये वाले वर्ण हैं। ये जो स्वरों की हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले कौन सा स्वर आएगा शब्दकोश के अनुसार, या कौन से व्यंजन हैं जिन पर कौन स्वरों की मात्राएं होती है। ये है सबसे पहले आपके स्वरों की बात। अगर हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहले कौन से व्यंजन आएंगे, पहले नहीं आपको लिखवा दूं ये सारणी। उसके बाद ये बताऊंगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कौन कौन से शब्द हैं, कैसे आप उनको अरेंज रखना है। तो उसके बाद आप व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों में सर्वप्रथम क्या है, क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क है, क के बाद क्या आता है, ख आता है। लेकिन यहां पर क्या आएगा, क्ष वर्ण आएगा। क्ष वर्ण आएगा, क्यों आएगा अभी बताता हूं। उसके बाद क्या है, ख है, ग है, घ है और ग है। तत्पश्चात आपका दूसरा कौन सा है, च वर्ग, च है, छ है, च है, छ है, ज है, ज के बाद आएगा ज्यों। उसके बाद है झ और अयों। उसके बाद कौन सा आएगा, ट वर्ग, ट है, ठ है, ड है। उसके बाद आएगा अड़, फिर आएगा आपका ढ और अड़ और अण। उसके बाद आपका त है, त के बाद त्र, थ, द, ध और न, ठीक है जी। उसके बाद प, फ, ब, भ तथा म। ये तो हो गया आपके जो वर्गीय वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद य, र, ल, व, ठीक है। और कौन से आएंगे, श, श्र, स तथा ह। ये रहता है क्रम आपका हिंदी शब्दकोश में। कोई भी आपने वर्ण खोजना है कि कैसे कैसे खोजा जाता है।
अब मैं ये बताता हूं कि ये जो वर्ण मैंने आपके बीच में लिखे हैं वो क्यों आते हैं। जैसे सबसे पहले एक बात की हमने क्ष वर्ण की। क्ष वर्ण क के तुरंत बाद क्यों लिखा गया? क्योंकि क्ष वर्ण क्या है? संयुक्त व्यंजन है। कैसे बनता है? क में हलंत होता है और श पूरा होता है। तो प्रथम वर्ण के आधार पर क्या है? यह क्ष वर्ण है, तो क के तुरंत बाद कौन सा आएगा? क्ष आएगा। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण क धन श के मेल से होता है, तो पहले वर्ण के आधार पर इसका स्थान निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार से आपका ज्यों वर्ण है। ज्यों वर्ण ज के तुरंत बाद क्यों आता है? क्योंकि जो ज्यों वर्ण है ये भी संयुक्त व्यंजन है और यह कैसे बनता है? ज धन अय वर्ण के मेल से बनता है। तो जो ज वर्ण है ये क्या है? ज के तुरंत बाद ज्यों क्यों आया? क्योंकि इसका मेल ज धन अय से, पहले वाला वर्ण ज है और इसी के आधार पर इसका स्थान निर्धारित किया जाता है। उसके बाद तीसरा वर्ण लिखा त्र। त्र भी एक संयुक्त व्यंजन है। ये कैसे बना? इसका मेल जो है त के बाद र बनता है, इसीलिए त्र बनता है। तो जो त्र है इसमें प्रथम वर्ण क्या है? त है। इसके अनुसार इसका स्थान रखा जाता है। त के तुरंत बाद क्या आएगा? त्र। एक वर्ण आपका यहाँ पर संयुक्त व्यंजन और कौन सा है? श्र है। श्र कैसे बनता है? जब हम क्या है? श में र का मेल करते हैं तो श्र का निर्माण होता है। अर्थात इसका पहला वर्ण क्या है? श है, तो श के तुरंत बाद क्या आएगा? श्र वर्ण आता है। तो इनका विशेष ध्यान रखना है। ये चारों वर्ण आपका, एक क्ष है, एक ज्यों है, एक आपका त्र है और एक आपका श्र है। इन चारों ध्वनियों का विशेष ध्यान रखना है और जो आपका ये वाला है इस पर भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। एक बार प्रश्न पूछा हुआ था, अब मैं आपको प्रश्न बता दूं कि यहाँ से प्रश्न पूछता कैसे है। एक बार प्रश्न पूछा हुआ था कि बताइए क्ष वर्ण किसके ठीक पहले प्रयुक्त होगा? ठीक है, कि क्ष वर्ण किसके ठीक पहले प्रयुक्त होगा? और ऑप्शन थे क है, ख है, त्र है या फिर क्ष है। ये वाले वर्ण आए थे कि जो क्ष वर्ण है यह किसके ठीक पहले प्रयोग किया जाता है शब्दकोश के अनुसार। तो क्ष वर्ण किसके ठीक पहले किया जाता है? ये ख वर्ण के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है, जिसका जवाब क्या था? ख आना था। ध्यान रखना है, पूरा वाक्य पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि दिया है कि आपका क्ष वर्ण है किसके ठीक बाद आएगा? तो आएगा क के ठीक बाद। और किससे ठीक पहले आएगा? तो आपका ख से ठीक पहले आता है। अब दूसरी बात है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर आपसे वर्ण ना पूछकर शब्द पूछ लिए जाए, जैसे एक ही ध्वनि से आरंभ होने वाले, जैसे एक है आपका समय शब्द, एक है संयुक्त शब्द, एक है समाप्त शब्द और एक है समाचार। कि बताइए इन चारों वर्णों को क्या रखना है आपने? हिंदी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखना है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा, फिर कौन सा वर्ण आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? चारों वर्ण क्या है? स से आरंभ हो रहे हैं। चारों वर्ण क्या है? स से आरंभ हो रहे हैं। लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है? मैंने क्या बोला? सबसे पहले वो वर्ण रखना है जिसके ऊपर बिंदी लगी हो या चंद्र बिंदु लगा हो। तो सबसे पहले किसमें आएगा? इसमें बिंदी लगी हुई है संयुक्त शब्द में, तो सबसे पहले स्थान पर क्या आएगा? संयुक्त आएगा। अब उसके बाद कौन सा आएगा? अब देखिए दूसरे नंबर पर यहाँ म है, यहाँ माँ है, यहाँ भी माँ है। तो पहले नंबर पर जाहिर सी बात है कौन सा आएगा? म आएगा इसके बाद, क्योंकि इसमें क्या है? बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा आपके पास? समय शब्द आएगा। तीसरा क्या है? तीसरा इनमें से ही कोई आएगा। कौन सा आएगा? समाप्त आएगा या समाचार आएगा? अब यहाँ देखिए दोनों वर्ण यहाँ पर स बराबर है, म भी एक जैसा ही है। तीसरा वर्ण यहाँ पर क्या है? आधा प है और यहाँ पर क्या है? च में आखिरी मात्रा है। तो सबसे पहले प आता है या च आता है? यहाँ देखिए तो च कहाँ आता है? ये वाला है और प कहाँ है? ये। सबसे पहले क्या आएगा? च वाला वर्ण। तो तीसरे स्थान पर क्या आएगा? समाचार। और चौथे पे कौन सा आएगा? समाप्त शब्द। तो इस तरह आपने क्या करना है? इन शब्दों को क्रम में रखना है शब्दकोश के अनुसार। और यदि वर्ण की बात की जाए तो वर्ण से भी प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। क्ष के बदले यहाँ पर आ सकता है
यहाँ जी बताइए श्र वर्ण किसके ठीक पहले आएगा, किसके ठीक बाद आएगा। ठीक है, तो ये था छोटा सा टॉपिक एक कि हमें शब्दकोश को कैसे देखना है, कैसे इसके देखने के नियम है। ठीक है, अगली क्लास में हम आपका वर्गीकरण करवाएंगे अब शब्दों के बारे में कि शब्द निर्माण कैसे हुआ, कैसे कैसे इन शब्दों का वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है, तब के लिए बनते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।